हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे पढ़ा सकते हैं। क्या मेथड्स रहेंगे हमारे। एकदम इंट्रोडक्टरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है, अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए। तो आप सिंबल को कैसे रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद स्लाइड्स हम देख लेंगे। आप क्या कीजिए, घर से अपने ऐसे तीन साइंस बना के ले आइए, एक प्लस का, एक माइनस का और एक इक्वल्स टू का। ये तीन साइन टीचर को अपने घर से बना के ला सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट कटआउट जो है निकाल लीजिए। थोड़ा बड़ा साइन रहे, एटलीस्ट इतना बड़ा रहे, ये इंश्योर करें आप, दूर से दिखे बच्चों को जब वैसा प्लस होल्ड करें। अब आप क्या करेंगे, शुरू में तीन बच्चों को बुलाएंगे। फर्स्ट बच्चे को सपोज आप दो बॉल दे दिए, सेकेंड बच्चे को तीन बॉल दे दिए, और आप बोलोगे, बच्चों से पूछोगे, अगर ये दो बॉल और तीन बॉल दोनों बच्चे अपनी बॉल्स को इस थर्ड चाइल्ड को दे देते हैं तो इसके पास कितनी होगी। तो बच्चों को आप बताओगे 5 बॉल होगी। ठीक है, तो आप ऐसे करवा सकते हो बच्चों से। 2 बॉल्स थी, इसके पास 3 बॉल्स है, तो अगर जैसे इसके पास में 3 बॉल्स हो गई तो कितनी हो गई दोनों के पास, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉल्स ऐसे हो गई। ठीक है, सिमिलर आप एग्जांपल्स फिर लोगे कि मेरे पास में 1 पेंसिल है, इनके पास में जो है 3 पेंसिल्स हैं, तो टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई, 4 पेंसिल्स हो गई। तो अभी आप जब इनिशियल स्टेज में पढ़ा रहे हो तो आपको सिर्फ सिंबल्स को यूज करना है, नंबर्स को इंट्रोड्यूस करना ही नहीं है। इस तरीके से जो है 1 3 ये यूज नहीं करना है। आप अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे डैश, गोला, बॉक्स, इनको ही यूज करोगे इनिशियली। ठीक है, ये एक बार जैसे समझ गए बच्चे, थोड़ा फिंगर्स यूज करके या खुद से काउंट करके कि 1 था और फिर 2 गया, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो एक बार बच्चे थोड़ा ये समझना सीख गए ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो साइन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं एक बार बता देता हूं। ठीक, अब आप क्या करोगे, दो बच्चों को बुलाओगे और एक को बोलोगे प्लस का साइन लेके खड़े हो जाओ, और एक को बोलोगे आप इक्वल्स टू का साइन लेके खड़े हो जाओ। और यहाँ पे आप बच्चों को खड़े कर दोगे, यहाँ प्लस वाले साइन वाले बच्चे को, यहाँ इक्वल्स टू साइन वाले बच्चे को। और अब आप बच्चों को बताओगे, देखो बेटा ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्या होता है, एडिशन। एडिशन में क्या होता है, हम जोड़ते हैं, और जोड़ने से क्या होता है, जो क्वांटिटीज है वो क्या है, वो बढ़ जाती है। जोड़ने से क्या होती है, जो क्वांटिटीज है वो क्या है, बढ़ जाती है। तो देखिए ये क्या हो गया, 2 + 3 = 5। तो ये आपको बार बार ऐसे रिपीट करके बताना है। क्लास में ऐसे सामने 5 बच्चे रहेंगे, एक जो है 2 बॉल लिया हुआ है हाथ में, एक प्लस का साइन पकड़ा है, एक 3 बॉल पकड़ा है, एक इक्वल्स टू का साइन पकड़ा है, और एक जो है 5 बॉल्स को होल्ड किया है। तो ऐसे जो है आप जो है वो बताओगे 2 + 3 = 5। बार बार ऐसे रिपीट। और जब आप ये एक्सरसाइज करा रहे हो ना, तो आप बोर्ड में साइमल्टेनियसली इसको लिखते जाइए जो ये है। तो अब आप नंबर्स इंट्रोड्यूस कीजिए, 2 + 3 = 5। अब आप जो है ये नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 2 + 3 = 5। अगले पे आते हैं, 1 + 3 = 4। आप इसको लिखोगे, और अब आप जो है इस वाले पार्ट को हटा सकते हो। अब आप जब ऐसे 6 7 एग्जाम्पल्स आपने करा लिए बोर्ड पे, ये लिख लिया, अब आप बच्चों को जो है ये प्लस वाला साइन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि एडिशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब इसके लिए आप जो है फिंगर्स को जो है यूज करवा सकते हो बच्चों से, बहुत ही अच्छी टेक्निक होती फिंगर्स से। और अभी क्योंकि हम क्या है कि 10 तक के ही नंबर्स को यूज करेंगे, जैसे ज्यादा नहीं, 6 + 5 नहीं कराना है बच्चों को, 11 हो जाएगा। तो 10 के आगे जो है आपका एडिशन का सम जाना नहीं चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। तो अभी हम शुरू में फिंगर्स को यूज कर सकते हैं, और जब हम नोटबुक में कराएंगे बच्चों को, तो मैं आगे दिखाऊंगा, तो हमें ऐसे डैश 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 यूज करने, ऐसे 4 दिए हैं +3, तो डैश डैश डैश, और इक्वल्स टू में 7 डैश 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 2 3 4। हाँ ठीक है। और आप ब्लैक बोर्ड में भी जब करा रहे हो तो ऐसा डैश डैश बना सकते हो, 1 2 3। तो ऐसा जो है आप डैश डैश बना सकते हो, ऊपर में 2 बनाए और उसके ऊपर में डैश डैश बना दिए। तो जैसे अगर मेरे को ये 1 + 3 पढ़ाना है, डैश 1 2 3 = 4। तो अभी आप नोटबुक में भी ये वाली आदत डलवाइए बच्चों को, फिंगर से काउंट करें, ऐसे डैश डैश बनाए बच्चे, तो इससे जल्दी सीखते हैं। तो बेसिकली एडिशन में आपको
इसी तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना है वन बाय वन। पहले जो है आप सिर्फ बच्चों को ले आए और साइन नहीं बताए, फिर साइन लेके आ गए बच्चों के साथ में, और फिर उस साइन को जो है नंबर्स में लिखे और नंबर्स के ऊपर में ऐसे डैश डैश बना के बच्चों को समझा रहे हैं, फिंगर से ऐड करवा रहे हैं। तो एडिशन में हम जोड़ते हैं, एडिशन का प्लस साइन होता है, ये सारी चीजें जो है आपको बार बार रिपीट करानी है कि एडिशन में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और एडिशन का साइन क्या होता है, प्लस का साइन होता है। तो इस चीज को आपको बार बार जो है वो रिपीट कराना है बच्चों को। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो सब्सट्रैक्शन को भी मैं एक बार सीधा यहीं पे बता देता हूँ। सब्सट्रैक्शन में आपको क्या करना है, आप बोलोगे कि आपके पास में 3 बॉल्स थी, मैं आया आपसे 1 बॉल ले गया, ठीक है, और तो आपके पास में कितनी बॉल्स बचेंगी। आप यहाँ पे दो ही लोगों से पढ़ा सकते हो, या तीसरे बच्चे को बुलाना है तो आप बुला सकते हो, क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या है, 3 बच्चे लगेंगे। बाद में जब हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, अभी इक्वल्स टू तो नहीं लगाना है हमें मान लीजिए, पर बाद में जब हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो हमें 3 बच्चे लग सकते हैं, इसलिए 3 बच्चे के फॉर्म में पढ़ाइए। तो इसमें से 1 बॉल किसी ने ले ली, तो अब आपके पास कितनी बॉल बचेगी, 2 बॉल बचेगी, ठीक है। तो आप बच्चों को बुला के या ब्लैक बोर्ड में ही इसे ऐसा बना के बता सकते हो बच्चों को। तो आप क्या लिखोगे कि 3 बॉल थी जिसमें से 1 बॉल ले गया, तो कितनी बची मेरे पास में, सॉरी अभी साइन नहीं बताना है बच्चों को अपने को, तो कितनी बची मेरे पास, 2 बॉल्स बची, ठीक है। अब आप क्या करोगे, साइन इंट्रोड्यूस करना है, तो वैसे ही एक बच्चे को यहाँ माइनस का साइन लेके आओगे, यहाँ इक्वल्स टू का लाओगे, तो ये ऐसे टाइप से आप बताओगे बच्चों को कि माइनस में हम क्या करते हैं, कम करते हैं, माइनस में क्या करते हैं, कम करते हैं। तो 3 बॉल थी मेरे पास, आप बड़ा बड़ा ऐसा सर्कल बना सकते हो, 1 बॉल चले गई, तो कितनी बॉल बची, 2 बॉल। तो अब आप जो है इसको ऐसे सिखा सकते हो, तो इसमें डैश डैश करके आप बच्चों को सिखा सकते हो, 3 - 1 2, तो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 डैश है, तो 3 में 1 डैश हटा देंगे तो कितना डैश बचेगा, 2 डैश बचेगा। तो इस तरीके से आपको जो है माइनस सिखाना रहेगा बच्चों को। सो दिस इज द मेथड फॉर टोटल एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो आप पढ़ाओगे, ठीक है। इसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 0 हम देखेंगे, तो वो कैसे पढ़ाना है वो भी मैं कवर कर देता हूँ। ओके, पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पूरा देख लेते हैं। अब देखिए, जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ाओगे तो एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप ऐसे सिंबल्स को हमेशा जो है इमेजेस, पिक्चर्स को यूज करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कि 5 - 3, तो यहाँ पे ऐसे पूरी इमेजेस बनी है, बच्चा जो है 3 क्रॉस कर रहा है और 2 जो बच गया उसको सर्कल किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी जो इमेजेस हैं, ये जैसे आप 6 लिखवाओगे भी यहाँ बच्चे से अगर, तो यहाँ पे आप उसको बोलो कि 6 ऐसी बीन्स को वो ड्रॉ करे, ठीक है। या तो जैसे 5 + 3 है 8, तो 8 बार डैश बना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 + 3 जैसे ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 टोमेटोज बनाए इस तरीके से वो। तो ऐसा कुछ जो है वो बनाए, शुरू में आपको ये फोर्स करना है बच्चे को, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 - 3, तो 3 क्रॉस करे, 1 को गोला लगा। तो ये जो है आपको हैबिट लगवानी है बच्चों से। फिर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 3 - 1 हो गया 2। तो ये हैबिट आपको लगवानी है। तो शुरू में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हो तो इमेजेस ऐसे जो ऊपर में स्टिक्स हैं, डंडियां जो आप बना रहे हो, ये सब यूज करना है, लाइंस वगैरह, और ऐसे क्रॉस व्रॉस करके पूरा पढ़ाना है। सो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इसके बिना नहीं समझ पाएंगे बच्चे, विजुअल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, पेंसिल अपने फिंगर्स को जरूर यूज करें, ऑलवेज यूज नंबर्स विद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वही जैसे नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ में मैं बोल रहा था यहाँ पे, वो यूज करना है। एडिशन में प्लस होता है, हम ऐड करते हैं, एडिशन का साइन प्लस होता है, उसमें हम नंबर्स को ऐड करते हैं। ये बार बार आप जो है रिपीट करवाओगे बच्चों को, ठीक है। 3+ का साइन 2, एक और इक्वल्स टू 5, जैसे मैंने बताया था शुरू में, ऐसे आप कर सकते हो। ये 2 बॉल एक स्टूडेंट को दे दी, एक और स्टूडेंट को 2 बॉल दे दी, तो कितनी होगी, 4 बॉल होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज है। इसके बाद आप ईवा यूज कर सकते हो, मैथ्स वाला ईवा आता है, उसमें क्या है, प्लस का साइन, इक्वल्स टू का साइन, माइनस का साइन बना रहता है। तो वो वाले ईवा को अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी आप इक्वेशंस छोटी छोटी बच्चों को पढ़ा सकते हो। मेरे पास यहाँ इंग्लिश वाला है, तो ऐसे अगर अपन प्लस का, जैसे 3 + 2, ये अपन ऐसा कर लिए इसको ऐसा, ये यहाँ इक्वल्स टू वाला ईवा और यहाँ पे 5 का ईवा, ऐसे भी हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, ईवा कैन बी यूज, फिंगर्स को भी यूज कर सकते हो, 3 फिंगर्स + 4 फिंगर्स, कितने फिंगर्स, 7 फिंगर्स हो गए।
ठीक है, तो अब जो है आप एबेकस पे शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों को, अगर चाहे तो 3 रॉड एबेकस जो रहता है, तो इसे मैं एक बार जैसे यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये 3 रॉड एबेकस रहता है, तो 1 10 100, तो अभी जैसे अपन ये कर लिए 1 2 3, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 3 यहाँ पे है 3 बीट्स, और 1 2 3 4, तो ये 4 को आप ऐड कर रहे हो तो ये देखो ये 7 हो गया। शुरू में आप एबेकस को ऐसा यूज कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाने के लिए, और जनरली ये यूकेजी में ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, बट आप इसे ऐसे पढ़ा सकते हैं। ओके, ब्लैक बोर्ड ईसल बोर्ड, आप स्टूडेंट्स को आगे बुला लीजिए, उनको बोलिए आप लिख के बताओ करके। इमेजेस हमेशा ड्रॉ करें, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। फिंगर्स, एडिशन में नंबर जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये फिर आप ऐसा हो गया जैसे इमेज भी है, नंबर भी 1 + 1 2 2 + 1 3, तो ये इस तरीके से जो है चीजें हैं यहाँ पे। 2 + 2 4, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन में आता है, देखिए सब्सट्रैक्शन में ना 2 तरीके से सब्सट्रैक्शन रहता है बुक्स में, दोनों तरीका सही है, आपके में कैसा है आपको वो डिसाइड करके जो है वो पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स हमने जो देखी उसमें 2 तरीके होते हैं। एक रहता है कि आप जो है जैसे इसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये सेम वाले में ही आप सब्सट्रैक्शन कराना है, 4 - 3, तो यहीं पे आप 3 को कट कर रहे हैं और आंसर यहाँ गोला करके यहाँ लिख रहे हैं, तो सेम इमेज में। और एक क्या रहता है आपका कि इसमें आपको 2 अलग अलग इमेजेस रहती है यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ये 3 है और इसमें से माइनस हो रहा है 1, तो कितना बच रहा है 2। तो 2 चीजें रहती है। मैं एक बार क्या है कि नेक्स्ट पेज में जो है बना के थोड़ा खुद से बता देता हूँ। सपोज एक इमेज में आपको ऐसा रहेगा, वो सन वाली इमेज जैसे बनी हुई थी, एक में ऐसा 5 बना रहेगा और आपको बोलेगा 5 - 2 करना है, तो इसी में ही आप 2 को क्रॉस करोगे, ये हो गया 3 लिखोगे ये, और एक में रहेगा आपको 5 - 2 करने बोलेगा ऐसा, यहाँ 5 लिखे रहेगा, -2 करने बोलेगा ऐसा, और यहाँ पे कितना आएगा वो पूछेगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा। तो 2 तरीके के सब्सट्रैक्शन रहते हैं, तो इसको आप देख लें पहले आपकी बुक में क्या दिया है। तो यहाँ पे 5 - 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 काटोगे, यहाँ 3 लिखोगे। तो कैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, 2 तरीके के सब्सट्रैक्शन जनरली रहते हैं, एक जिसमें सेपरेट दिया रहता है किससे किसको माइनस करना है, दोनों की इमेजेस बनी रहती हैं, एक सिंगल ही रहेगा, बस एक इक्वेशन लिखी रहेगी, तो सिंगल इमेज में ही आपको जो है टैकल करना है कि कैसे रहेगा ये। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से रहता है। तो वही आपको साइन वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं। सब्सट्रैक्शन में हम कुछ चीजों को लेते हैं, ओके, एडिशन में जोड़ते हैं यानी देते हैं, सब्सट्रैक्शन में लेते हैं, ओके। 4 - 2 = 2, ये आप ऐसे कर सकते हो। 4 स्टूडेंट्स को ले आए, 3 स्टूडेंट्स को आप ले गए, दूर ले गए, तो कितने स्टूडेंट बचे, 1 स्टूडेंट बचा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है आप करा सकते हो बच्चों से। तो ये देखिए, जैसे ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अलग से जैसे बना हुआ है, 2 - 1 करने बोल रहा है, तो कितना हो गया 1, 3 1 वेंट अवे, 1 चला गया, तो कितने बचे 2। तो कुछ में जो है अलग से बना होता है, ठीक है, तो पहले 4 थे, 1 टेकन अवे, 3 बच गया। ऐसे कुछ इमेजेस वगैरह रहते हैं, तो अलग अलग तरीका रहता है। अगेन आपके ऊपर है, जैसे चाहे वैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो पे आता है, तो उसके पहले आपको क्या है, जीरो होता क्या है वो आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर तो एडिशन सब्सट्रैक्शन इजी है। देखिए जीरो कैसे होता है, एक लॉलीपॉप है, बच्ची एक खा गई, कितनी बची, 0। 2 बर्ड्स थे, दोनों उड़ गए, कितने बचे, 0। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है बच्चों को, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। वो होने के बाद तो बहुत ही इजी है, आपको बच्चों को कुछ नहीं बताना है, आपको बोलना है कि सपोज आपके पास में 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5, मैं उसमें एक भी पेंसिल नहीं देता, मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक भी नहीं है, फिर आप बता सकते हो 0, मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो हम दोनों के पास कितनी पेंसिल होगी, 5 ही होगी, तो मेरे पास एक भी नहीं, आपके पास 5 है, तो दोनों की अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितनी होगी, 5। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में मेरे पास 5 पेंसिल है, मैं आपसे एक भी पेंसिल नहीं ले रहा हूं, एक भी पेंसिल नहीं ले रहा हूं, तो भी मेरे पास कितनी होगी, 5। तो इस तरीके से आपको जो है पहले जीरो का कॉन्सेप्ट बताओगे कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है,
फिर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे बता सकते हो, या बच्चों को आगे बुला के, जैसे हमने पहले बताया था आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया, इसके पास 5 पेंसिल्स है, इसके पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो टोटल कितनी पेंसिल्स होंगी, या इसके पास 5 पेंसिल है, ये बच्चा उससे 0 पेंसिल्स लेता है, तो तीसरे बच्चे के पास में कितनी पेंसिल्स बचेंगी फाइनली। इक्वेशन के फॉर्म में आप जो है बता सकते हो, और इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है। So now tell them if you have 5 lollipop pencils, ठीक है, और एंड द टीचर है 0, तो टोटल कितनी होगी, 5 होगी। सेम ऑन द बोर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, इफ वी ऐड नथिंग टू समथिंग द आंसर विल बी समथिंग ओनली। फिंगर काउंटिंग पे जा सकते हैं कि 5 था, उसमें 0 ऐड हुआ तो कितना बचा, 5 बचा। इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, बोर्ड वर्क वगैरह करा सकते हैं, 4 + 0, 2 + 0, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें हैं, 4 + 0 4, 5 + 0। तो यहाँ पे आप जो है बच्चों से बड़ा बड़ा जो है 0 आप लिखवा सकते हैं बच्चों से, ठीक है। यहाँ पे आप 0 लिखवा लिए, या x या डैश, 0 ज्यादा प्रिफरेबल रहता है, बच्चे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो 2 balls + 0 balls, यहाँ 0 कर लिए, 2 4 0, ये सारी चीजें जो आप करवा सकते हो, ठीक है। वही सब्सट्रैक्शन में भी कराना है, 5 लॉलीपॉप्स हैं और मैं एक भी लॉलीपॉप आपसे नहीं लेता हूँ, जितनी लॉलीपॉप्स उतने आपके पास रहने देता हूँ, कितनी होंगी, 5 ही होंगी। ड्रॉ द सेम ऑन द बोर्ड इमेजेस, तो यही सारी चीजें हैं। 2 - 0, 4 - 0, 4 ओनली। ओके, तो आई थिंक मोर और लेस आप समझ गए हो। कुछ इमेजेस आप देख सकते हो, 3 - 0, इसमें भी अलग से बना हुआ है, देखिए 0 को, कहीं में क्या है कि वही ऐसे 3 बना रहेगा और फिर यहाँ इक्वेशन दी रहेगी। तो सब्सट्रैक्शन आपकी बुक में कैसे, आपको वो देखना रहेगा कि क्या वो सब्सट्रैक्शन एक ही लाइन में दिया हुआ है या दोनों क्वांटिटीज अलग दी हुई है। सो आई थिंक दिस suffices our LKG मैथ। तो यहाँ पे ये ओवर होता है, तो आप इसमें वही है कि हमने जो बताया है वो लिमिट नहीं है, आप अपने एंड से, सिंस यू आर अ टीचर, तो नई नई चीजें आप हमेशा ट्राई कर सकते हो। तो और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू राइट टू अस, आप हमें भी फीडबैक दे सकते हैं। यू कैन टेल अस, एज अ टीचर स्काई इज द लिमिट, आई ऑलवेज से। सो वेरी थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग।